हेलो एक्सपीरियंस। आज की हमारी क्लास जो है वो हमारी मैथ का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण के नाम से भी जानते हैं, उसके मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसको बेसिक से समझें। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन जो है वो हम आज देखने वाले हैं। आप सभी जो है इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर फटाफट से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास का जो रूल है, आज के इस टॉपिक को बहुत साधारण और सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल जो है इस चैप्टर की नींव है, इस टॉपिक की नींव है। ठीक है, तो बोर्ड मास जो है उसको समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। आइए समझते हैं बोर्ड मास का रूल हमें क्या बताता है। बी का मतलब होता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को जो है वो हल करना है। मैथ्स में ब्रैकेट्स आपने इस तरीके से देखे होंगे या इस तरीके से देखे होंगे। ब्रैकेट्स के बाद हम जो है ऑर्डर्स को हल करेंगे। ऑर्डर्स को यहाँ पे घातांक और वर्गमूल से डिनोट किया जाता है। आइए समझ लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इस तरीके से अगर हमें इक्वेशन में दिख जाता है, या फिर वर्गमूल में 4 है तो हम इन्हें पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आइए जान लेते हैं डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग करना। उसके बाद अगला देख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई मतलब गुना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब हम जमा वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सबट्रैक्ट मतलब जो भी इक्वेशन में घटाना होगा उसको सॉल्व करेंगे। एक बार बोर्ड मास के नियम को रिकॉल कर लेते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट्स खोलेंगे हम इक्वेशन में, ओ का मतलब ऑर्डर्स, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई वाली इक्वेशन पे जाएंगे, फिर हम एडिशन वाली इक्वेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम घटाने वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जो नियम है ये लर्न होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आइए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले जो सीबीटी 1 अभी हुआ है हाल ही में वहीं से लिए गए हैं। तो सभी अपनी कॉपी और पेन पे मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को जो है वो टैली करते रहेंगे। देखिए हमें ये क्वेश्चन दी हुई है और इस तरीके के क्वेश्चन जो है रेलवे के अलावा भी एसएससी हो गया या फिर कोई और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि यदि प्लस और माइनस को जो है वो आपस में बदल देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल देते हैं, तो अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पे बोर्ड मास का जो नियम है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है, यूज हो जाएगा। तो आइए हम जो है जितने भी हमें साइन दिए हुए हैं उसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया, प्लस को हमने माइनस कर दिया। अब जो हमें नई इक्वेशन मिली है वो देख लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई 8 प्लस 231 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 14। अब क्योंकि बोर्ड मास का जो नियम है वो हमें क्या कहता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को जो है हल करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में आपको कहीं पे भी ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमें जो है ऑर्डर्स मतलब कोई भी अगर मोल या फिर कोई भी घातांक वाली जो इक्वेशन है वो दिख रही है आपको, तो वो भी दोनों जो है नहीं है इस इक्वेशन में। तो उसके बाद अब हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो हम 231 को जो है, तो जैसे हमने 231 को 11 से जो भी हमारा भाग किया उसको हम, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 21, दैट इज 21। इसके बाद अब हम गुना की तरफ जाएंगे। जो भी हमें इक्वेशन में गुना दिख रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 66 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वो आपका हो गया 8 6 48 और 4 8 528। और बाकी जो भी इक्वेशन में साइन और जो डिजिट्स हैं वो अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है,
अब हमें सिंप्लीफाई, हमने जब इक्वेशन को किया तो हमें ये वाली इक्वेशन जो है मिल गई है, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 528 में अब हम क्या ऐड करेंगे, 21। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का नियम हमें कहता है कि हमें मल्टीप्लाई के बाद एडिशन ही करना है। तो हमें क्या मिला, 549, ठीक है। अब उसके बाद जो नियम क्या कहता है कि अब आप क्या कर दो, इक्वेशन में घटा कर दो। तो हमें क्या घटाना है, 14 को घटाना है हमें। तो 549 में से आप जब 14 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 535, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई होप आपने पहला जो क्वेश्चन है वो समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि यदि ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ जमा है और डी का अर्थ जो है वो भाग करना है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 9 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, हमें उत्तर पहले से ही दे दिया और हमें इस इक्वेशन में जो साइन है इसको सेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमें जो साइन है वो हम मेंशन कर देंगे। ए का मतलब क्या हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। बी का मतलब हमें क्या दिया हुआ है, माइनस करना। सी का मतलब प्लस करना और डी का मतलब डिवाइड करना। और हमारा आंसर आना चाहिए 9। तो इसको हम जो है बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन को जो है उसमें अपने इस साइन को रख के इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप सभी को सबसे पहले जो भी हमें संख्या दी हुई है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जैसे बी का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस, ठीक है। सी का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस करना। ए का मतलब मल्टीप्लाई करना और डी का मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड करना। इक्वेशन मिल गई हमें। अब हम यहाँ पे अगेन बोर्ड मास का नियम जो है वो अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब बोर्ड मास का जो नियम है वो हमें क्या बोलता है, अगर हमें कोई इक्वेशन में ब्रैकेट दिखता है तो वो सॉल्व करेंगे, कोई भी ऑर्डर, कोई भी मूल या घातांक दिखता है तो उसको सॉल्व करेंगे। दोनों हमें इस इक्वेशन में नहीं दिए तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें 2/5 मिल गया है और हमें 10 को गुना करना है इससे, तो हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। अब 5 को 10 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, है ना। तो अब हमें क्या मिला है, 8 - 3 + 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 8 - 3 + 4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 9 मिल जाएगा, है ना। 9 ही आ रहा है सभी का। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब +1 क्यों मिला, इसका भी जो मैथ्स का नियम है वो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इस वाले नियम की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि अगर माइनस और प्लस इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कहता है मैथ्स का नियम। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, -3 + 4, है ना। और हमारा आंसर क्या आया था, +1। तो ये जो +1 आया ना, इसी को जानना है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, अगर आपको इक्वेशन में प्लस और प्लस दिख जाए तो हमें हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। सेकंड, अगर हमें इक्वेशन में माइनस और माइनस का साइन एक साथ दिख जाता है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। और यदि हमें प्लस और माइनस का साइन दिख जाता है तो हम हमेशा माइनस करेंगे। और यदि माइनस और प्लस का साइन दिख जाता है तो हम हमेशा माइनस करेंगे। तो ये जो नियम है, सब इस नियम को भी याद रखेंगे क्योंकि प्लस और माइनस से पूरा जो आंसर है वो बदल जाता है, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, -3 + 4 = हमारा आ गया 1। अब साइन किसका आएगा ये कैसे पता लगाएंगे, जो भी बड़ा होगा उसका साइन हमेशा इक्वेशन में अपने आंसर के साथ आप लगा देंगे। जैसे इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के साथ किसका साइन है, प्लस का, तो आंसर में भी हम +1
हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। जनरली हम प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ। आई होप आपको ये जो नियम है वो भी क्लियर हो गया होगा। हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही फिर जो बोर्ड मास का नियम कहता है उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। ओ का मतलब ऑर्डर्स हमें कोई भी इस तरीके की नहीं दिया हुआ है तो उसको हम हटा देंगे इक्वेशन से। अब उसके बाद जो है हम बाकी सब चीज़ों को इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब डिवाइड कहीं पे भाग बोला गया नहीं बोला गया है तो हम सीधा क्या आ जाएंगे, गुना पे आ जाएंगे। तो गुना कर देंगे किसको, आप 4 को गुना करोगे 33 से तो हमें क्या मिलेगा 132। बाकी जो सेम इक्वेशन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब अगला हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना, माइनस, अब मैंने जो पीछे रूल बताया था आपको, माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 132 में से 40 को जो है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जैसे हम 132 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 92। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा साइन उसी का आएगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 132, तो साइन आ जाएगा माइनस का। अब 66 अपनी जगह पे आ गया। अब वापस से सेम इक्वेशन क्या बन रही है, प्लस माइनस माइनस, तो अगेन हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 92 में से हम 66 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 26। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, और बड़ा कौन है 92, तो आंसर क्या आ जाएगा, -26 इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए अपनी क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगेन इसमें हम बोर्ड मास का जो नियम है वो यूज करने वाले हैं, तो चलिए बोर्ड मास का नियम लगाते हैं और इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इक्वेशन में हमें ब्रैकेट्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ब्रैकेट्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। चाहे वो ब्रैकेट बड़ा हो या छोटा हो, हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है, उसके बाद हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल में आप ब्रैकेट का जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया और अंदर इसके जो हो गया छोटा ब्रैकेट है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए वही देखते हैं। अब हमें ये क्या दिया हुआ, 6 अपनी जगह पे रहेगा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस था, है ना, 1 - 6 + 5, है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 6, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो हमें क्या मिला, -1। अब जब 1 ऑलरेडी अपनी जगह पे है और हमने यहाँ पे -1 और हमारा आंसर आया है, तो जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आपको पता है कि 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए एक बार अपनी जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको भी साथ साथ लिख लेते हैं। 194 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 0। तो 0 में अब कुछ भी आप ऐड करोगे तो वही आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 194। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अपनी क्लास के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी जो है बोर्ड मास का रूल नहीं लगने वाला है, तो हम इस क्वेश्चन में एक नया जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, वो सीखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा आपको ये आइडेंटिटी जो है यूज़ करनी है। कौन सी आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या कहता है ये, a² + b² + 2ab, मतलब कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन दिख जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे और सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारा a जो है 2x हो जाएगा, b हमारा +3 हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन भी साथ साथ लेंगे, a हमारा x हो जाएगा, b हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a² हमने बोला +b² + 2ab, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते चलेंगे, a² + b² + 2ab।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब जब हम 2x² को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x² प्लस 3² मतलब 3 तिया 9 प्लस 2ab 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4 4 तिये 12 12x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये मिल गया। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे अपने, x² प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2x, इतना हम लोगों को मिल गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब आप प्रश्न की तरफ देखिए, दोनों इक्वेशन जो है जब हमने सॉल्व करी है तो बीच में क्या हमें दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को अब क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो आइए दोनों इक्वेशन को जो है घटाते हैं। 4x² प्लस 9 प्लस 12x। अब जैसे ही हम माइनस करते हैं ना कोई भी चीज़, तो दूसरी तरफ जो इक्वेशन होती है उसके जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, -x² -1 -2x। समझ में आ गया आपको ये स्टेप, साइन बदल जाएंगे। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो सेम है उसको हम एक साथ जमा या घटा करेंगे और जो सेम दूसरा है उसको एक साथ जमा या घटा करेंगे। तो हमें अब क्या मिलेगा, जब हम 4 को x² में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x², और उसके बाद 12x में से हम 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x, और 9 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8। तो देखिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है वो, 70 प्लस 72/6 प्लस 29 माइनस 30, इसको हल करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 72/6 का मतलब होता है हमें 6 को 72 से भाग करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो बाकी सब हम अपनी जगह पे ही इक्वेशन को रखेंगे और आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन तीनों को हमें जमा करना है, 70 प्लस 12 प्लस 29 क्या हो जाएगा, 111। अब 111 में जब आप -30 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। हमें मिलेगा 81, क्योंकि 111 बड़ा है, प्लस है, तो मैथ्स में प्लस का साइन आप नहीं भी लगाओगे तो भी वो वैलिड माना जाता है। तो 81 इज द राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें m का मान निकालना है, तो हम जो दूसरी तरफ हमें इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 29/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/29 की पावर 2, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर कम थी और यहाँ ज़्यादा थी। तो जैसे ही हमने इसको कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 29/4, और 29/4 की पावर 11 अपनी जगह पे हम उसको लिख देंगे। अब इसको वापस से हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, रेलवे हो सकता है आगे वाली परीक्षा में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अब जब भी इस तरीके की हमें इक्वेशन मिलेगी कि सेम बेस है, तो पावर जो है हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 29/4 जो है उसकी पावर अब क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और यहाँ पे जो है 4/29 9m + 7 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे बेस 4/29 चाहिए, तो हम इस वाली इक्वेशन को भी उल्टा कर देंगे। तो जैसे ही उल्टा करेंगे, 4/29 करेंगे, तो जो पावर प्लस में थी ना वो माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, -12 पावर हो जाएगी। अब बेस सेम है, बराबर का साइन है, तो आपस में दोनों चीज़ें जो है कैंसिल हो जाएगी, तो बेस बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जो पावर थी वो भी दोनों की बराबर हो गई। ठीक है, अब -12 = 9m + 7, इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें m का जो मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से -12 + 7 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -19, तो -19/9, यही m का मान आ जाएगा। आइए एक बार ये वाला जो रूल है मैथ्स का क्या कहता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आपको a/b की पावर 1 दिया हुआ है और a/b की पावर 2 दिया हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमेशा मैथ्स में ये रूल होता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप हमेशा क्या करोगे, ऐड कर दोगे, किसको, पावर को ऐड कर दोगे। और वहीं अगर इक्वेशन में बेस बराबर है और भाग का साइन है तो पावर को आप हमेशा
घटा करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। तो ये नियम भी आप ज़रूर याद रखेंगे। आइए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में तो बोर्ड मास का ही जो नियम है वो लगने वाला है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को जो है ओपन कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो हमें 1 + 4 = कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे ऑलरेडी -5 दिया हुआ है। तो -5 इसे जब हम +5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आप सब जानते हो 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये इक्वेशन पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो 127 अपनी जगह पे रखेंगे और जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिला है? 0 मिला है। और डिवाइड में 91 चल रहा है। आप सबको पता होगा कि जब 0 को किसी भी चीज़ से हम डिवाइड भी करते हैं तो भी हमें जो है हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हम जो है सॉल्व जब इस इक्वेशन को करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब 127 में से आप 0 माइनस करेंगे तो हमें 127 ही मिलेगा। तो 127 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब जो है वो ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं सभी अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।